मैं डॉक्टर दीपक राठी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा, रोहतक हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरा गांव गांव बलंबा है और मैं आप लोगों को फिर एक बार बताना चाह रहा हूँ कि कोरोना के नाम पे जैसे पिछली बार लोगों को मारा गया, ऐसा ही सरकार एक नई तैयारी कर रही है जो नया वायरस लेके आ रही है, जिसका नाम HMPV है। इसका नाम है न्यूफोरिक वायरस, मोनिक वायरस। अभी इंग्लिश का शब्द है, ज़्यादा बोलना भी नहीं जाता है। आप इसको इसको है ना देख लो, इसको HMPV ही है ना हम बोल ले, वही ठीक है। लेकिन ये वायरस वायरस कुछ नहीं है, लोगों को सिर्फ एक डराने का तरीका है। इस वो लोग पिछली बार कामयाब हो गए, जनता ने ना बड़े जोश से सारे वैक्सीन लगाए, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाए उनके आज हालात बहुत बहुत ज़्यादा बुरे हैं। आप किसी से भी पूछ लो, जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है उनको बहुत सी बीमारियां आ रही हैं, उनको थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, उनको दिल की ना दिल में दिक्कत हो रही है, बाकी दिक्कत हो रही है, वो तो वही लोग बताएंगे ना। आज तक सरकार ने जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया उन लोगों पे क्या क्या सिम्टम्स आए, क्या दिक्कत आई, इस बात की भी कोई उन्होंने स्टडी की ही नहीं ना। उनसे कभी फ़ोन करके पूछा गया ना और पूछा गया, जबकि ये एक साइंटिफिक भी ये बात होनी चाहिए थी, क्योंकि ये अब बड़ी आनन फानन में ये वो है ना वैक्सीन लेके आए थे। जबकि इन्हीं की साइंस कहती है, मेडिकल साइंस कहती है कि 7 साल से पहले तो कोई वैक्सीन आएगा ही नहीं। और ये लोग तुरंत इनकी सारे के सारे वैक्सीन तैयार थे, सब कुछ तैयार थे। उदार पूना वाला जो ये जिसने ये यहाँ पे वैक्सीन बेचे, उसने कह दिया था कि हमने तो जनवरी में ही बना लिए गए थे, और उनको परमिशन जाके मिली थी ना, मार्च अप्रैल में जाके मिली थी, और उन लोगों ने पहले ही वैक्सीन बना लिए थे। वो इतने बड़े साइंटिस्ट हो गए कि उन्होंने जो दवाई बनाई वो इस बीमारी के लिए सही रहेगी, क्योंकि सिम्टम्स के आधार पे मैक्सिमम हमारी अगर आयुर्वेद की अगर हम पद्धति देखें तो उसमें सिम्टम्स के अनुसार हमारा इलाज किया जाता है। और इस देश में ये बीमारियां तो चलती रही हैं, आज से थोड़ी है, सदियों से चल रही है बीमारी। वो बीमारी किसको क्या हो जाएगी तो आपको है ना पता नहीं, ना हमें पता, ना चाइना की सरकार को पता। लेकिन चाइना में अभी बड़ी बड़ी खबरें चैनलों में आ रही हैं कि वहाँ पे फोनिक वायरस आ गया, इतने लोग मर रहे हैं, शमशान घाट में जगह नहीं है, हॉस्पिटल में बेड भरे पड़े हैं, बेड में जगह नहीं है। सब बकवास की बातें हैं। चाइना में ना गूगल है, ना फेसबुक है, ना यूट्यूब है, ना वहाँ व्हाट्सएप है। वहाँ का इन लोगों को पता कैसे गया? इनके पास जो चैनल ये बकवास कर रहे हैं, इनके पास ना तो वहाँ कोई रिपोर्टर है ना और है। ये सिर्फ कह रहे हैं हमें पता लगा है, हमें पता लगा है, ना ये सोर्स बता रहे किस चीज़ से पता चला है। मैं तो PhD इन मास कम्युनिकेशन है हूँ, मुझे तो पता है कि ये है ना जो चैनल ये खबरें जो ये चला रहे हैं आधी से ज़्यादा झूठी हैं। वहाँ कोई इस टाइप का वायरस नहीं है, और वायरस आपकी बॉडी में जा भी नहीं सकता। ये वायरस तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में भी होता है, और उसमें भी उसकी वही एब्रिएटेड फॉर्म है, वही मेडिकल साइंस में इसकी एब्रिएटेड फॉर्म है। बाकी इस पे अपन शास्त्रार्थ करने को तैयार हैं। हमारे पास है ना डॉक्टर्स की पूरी टीम है, तरुण कोठारी जैसे डॉक्टर हमारे साथ हैं, वो पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं। और ये जिस है ना जो लोग बात करेंगे, हम भी अपने डॉक्टर्स को वहाँ खड़ा करके हम इस पे पूरा शास्त्रार्थ करने को तैयार हैं। ये देश को पूरी आर्थिक रूप से देश को कर्जवान करने की एक साजिश है। फिर ये सरकार है ना बहुत सारा वैक्सीन के नाम पे पैसा खर्च करेगा, उनका बिल गेट्स जैसे लोगों का वैक्सीन है ना बिकेगा, हमारे यहाँ काम धंधे बंद होंगे, हमारे यहाँ उद्योग धंधे बंद होंगे, लोगों को बेरोजगारी में दोबारा से है ना फिर सामना करना पड़ेगा। क्योंकि कोरोना से अभी तक हमारे उद्योग धंधे उभरे भी नहीं है, ये दोबारा से एक नई साजिश लेके आ रहा है। जो ये कह रहा है कि मैं है ना ये देश का प्रधानमंत्री, इतना गंदा प्रधानमंत्री है, इसको हमने प्रधानमंत्री बोलते हुए भी शर्म आती है कि इसको यही नहीं पता। अरे भाई, चाइना में क्या हो रहा है इस बात का हमें क्या क्या लेना देना? भारत देवभूमि है, यहाँ पे कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। जिस देश में 6 ऋतुएं हों, वहाँ पे कोई बीमारी कैसे आएगी? क्यों लोगों को तुम बेवकूफ़ बना रहा है? क्यों बिल गेट्स के नाम पे देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ है?
और मैं देश की जनता से अपील करूंगा कि सारी राजनीतिक पार्टियां एक सी हैं, ये उन्हीं उसी बिल गेट्स जैसे लोगों का साथ देंगी, क्योंकि वो बिल गेट्स इन सभी पार्टियों को चंदा देता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बार एम पी एम वी जो वायरस है इसका दबा के विरोध करें, और सरकार की जो साजिश है इसका हम है ना मुंह तोड़ जवाब दें। इस बार ये मार्शल लॉ यहाँ पे लागू करेंगे। इस बार ये यहाँ पुलिस का हाथ नहीं होगा, ये सेना के हाथ में इसको देंगे, और सबसे बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे। इसलिए हमें ये इस आज अब इस पे मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और इसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी आप जैसा है ना इस पे जो मानोगे वो आपके हाथ में है। अगर आप इसको बीमारी मानोगे तो भाई लगवा लेना वैक्सीन। मैं तो लगवाऊंगा नहीं, ना पहले लगवाया और ना इस बार लगवाऊंगा। आप अगर आपने अपनी मौत अपनी करनी है तो अपना सीधा सीधा वैक्सीन लगवा लेना। इस बार इनका अटैक बच्चों पे होगा और बूढ़ों पे होगा। इस बार इनकी साजिश होगी कि बच्चों को मारना और बूढ़ों को मारना, ताकि इस देश की आबादी कम की जा सके। जबकि मैं आप ना जनसंख्या को कोई समस्या मानता नहीं हूँ, और जो लोग जनसंख्या को समस्या मानते हो वाहियात और देश के सबसे घटिया किस्म के इंसान हैं। बाकी मेरा नंबर है 8295332222। इस नंबर पे कभी भी कोई भी मेरे को 24 घंटे बात कर सकता है, और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, और कहीं भी शास्त्रार्थ करने को तैयार हूँ इस बात पे। और आप जब चाहें मुझसे फ़ोन पे बात कर लें, या कहीं बुलाना चाहें तो मैं आने को तैयार हूँ। धन्यवाद।